गंगा नदी शांत बह रही है। राजा शांतनु घोड़े पर जंगल से गुजर रहे हैं। अचानक उन्हें एक दिव्य सुगंध महसूस होती है। वे रुक जाते हैं। नदी किनारे एक सुंदर युवती नाव चला रही होती है। वह है सत्यवती। हवा में उसके बाल लहरा रहे हैं। राजा शांतनु उसे देखते ही मोहित हो जाते हैं। राजा धीरे से कहते हैं, तुम कौन हो देवी? सत्यवती मुस्कुराकर सिर झुका देती है। राजा सत्यवती के पिता से विवाह की बात करते हैं। मछुआरों का मुखिया गंभीर स्वर में कहता है, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह सुनकर शांतनु चुप हो जाते हैं, क्योंकि युवराज तो देवव्रत हैं। हस्तिनापुर महल। राजा शांतनु उदास रहने लगते हैं। वे किसी से बात नहीं करते। देवव्रत अपने पिता की चिंता देखते हैं। देवव्रत मंत्री से पूछते हैं, पिताश्री इतने दुखी क्यों हैं? मंत्री सब सच बता देता है। देवव्रत तुरंत घोड़ा लेकर मछुआरों के गांव पहुंचते हैं। देवव्रत कहते हैं, मैं हस्तिनापुर का सिंहासन त्यागता हूं। पूरा गांव चौंक जाता है। लेकिन सत्यवती के पिता फिर कहते हैं, अगर तुम्हारे पुत्र राजा बनना चाहें तो। चारों ओर तेज हवा चलने लगती है। आकाश में बादल गरजते हैं। देवव्रत अपनी तलवार उठाकर कहते हैं, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। पूरा वातावरण कांप उठता है। देवता फूल बरसाने लगते हैं। आकाशवाणी होती है, आज से तुम भीष्म कहलाओगे। राजा शांतनु भावुक होकर भीष्म को गले लगाते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वे कहते हैं, पुत्र, आज तुमने असंभव त्याग किया है। फिर वे अपनी इच्छा